ये क्या चीज़ होती है नेचर आइडेंटिकल सब्सटेंसेस? क्योंकि ये मैं बहुत सारे लेबल्स पे पढ़ता हूँ और एज अ कंज्यूमर मैंने देखा है कि लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं वो यूजुअली हरी में रहते हैं। हाँ उसमें दिखते हैं अच्छा वीट वर्ड है, हाँ नेचर वर्ड है, शुगर फ्री लिखा है और हाँ तो ये हेल्दी होगा। हाँ। सो शुगर फ्री मीन सुक्रोलोस या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है उसमें, विच एक्चुअली इज वेरी बैड फॉर योर गट. इट रूइंस योर गट माइक्रोबायोम. एंड रिसर्च स्टडीज आर नाउ कमिंग आउट कि इवन वन टाइम इनटेक कैन चेंज योर गट माइक्रोबायोम फॉर द वर्स्ट फॉर यू. सो ये चीजें आपको ऐसे अफेक्ट करती हैं. देन वीट इज ऑलमोस्ट मैदा, इट्स नेवर होल वीट. एंड जो आप कह रहे हो ना ये सारी नेचर आइडेंटिकल चीजें, बेसिकली वो नेचर का फ्लेवर लेके सिंथेटिकली लैब में बनाते हैं. इसलिए वर्ड आइडेंटिकल है। नेचर आइडेंटिकल ना, तो बट कितना, मतलब एक लेमैन पढ़ेगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा नेचर जैसा कुछ मैं खा रहा हूँ. बिकॉज हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है और लोगों को प्रोटीन एक अच्छे मात्रा में चाहिए, क्योंकि एक नॉन वेजिटेरियन एक इतना सा अगर चिकन खा रहा है तो एक वेजिटेरियन को इतना सारा से सोया या कुछ और कंज्यूम करना पड़ता है उस प्रोटीन को मैच करने के लिए। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, प्रोटीन बार्स हो गए। पर वो प्रोटीन बार्स भी अगर अगर एक्चुअली हम पढ़े उसमें लिखा होता है कि 10 ग्राम प्रोटीन है, 15 ग्राम प्रोटीन है, पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो 15 ग्राम प्रोटीन को पाने के लिए हम और कितनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसी बार में, जो एक्चुअली हमारे हेल्थ गोल्स के विपरीत हैं। एग्जैक्टली ना. सो प्रोटीन नाम ना एक ऐसा हो गया, इट्स रियली लाइक द मोस्ट फैंसी नेम इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन. प्रोटीन देख लिया ना, बेस्ट है ये प्रोडक्ट, बेस्ट है क्योंकि इसमें प्रोटीन है ना. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि प्रोटीन के नाम पे, जैसे आपने राइटली कहा, पता नहीं हम क्या क्या अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं. अगर आप ये प्रोटीन शेक्स देखे, वे प्रोटीन, द मार्केट इज फ्लडेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स. फिर अभी ये प्रोटीन बार्स आ गए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए हुए हैं इनको, यू नो, देव आल्सो दे आर एंडोर्सिंग इट. इट्स ग्रेट दैट यू कमिंग अप विद समथिंग फॉर पीपल फॉर देयर प्रोटीन इनटेक, बट आप क्या बना रहे हैं इज द पॉइंट. नाउ आप ये बार्स देखेंगे जो मैंने देखा है कुछ कुछ जो अभी लेटेस्ट अभी ऑफ लेट, अब आप जब ये बार्स देखेंगे कुछ जो ऑफ लेट अभी लॉन्च हुए मार्केट में, उनमें रिफाइंड फ्लावर है. तो आपने एकदम सही कहा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वेजिटेरियंस, वीगन्स, हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए रहता है, हमें ज़्यादा खाना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट फूड्स. पर जो आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में, प्रोटीन के नाम पे जो सप्लीमेंट्स आ गए हैं, वे प्रोटीन के डब्बे आ गए हैं, प्रोटीन बार्स आ गए हैं, इनमें प्रोटीन तो है पर और क्या है, ये हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है एज अ कंज्यूमर. कि हम ग्राहक है, हम क्या खा रहे हैं प्रोटीन के नाम पे. तो जब आप देखिए आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने प्रोटीन बार्स निकाले हैं और बहुत सारा एंडोर्समेंट चल रहा है प्रोटीन को लेके. जब मैं वो प्रोडक्ट्स देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग खरीदेंगे वो प्रोटीन के नाम पे, बट क्या जा रहा है अंदर, व्हीट फ्लावर विच इज मैदा, और आपका ऑयल्स जा रहे हैं आपके बॉडी में, प्लस ये सारे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग और जो नेचर आइडेंटिकल जो हमने बात की अभी उस बारे में, वो सारी चीजें आपके बार में जा रही है. प्रोटीन 10 ग्राम का है, एडेड शुगर है 4 ग्राम का, ये सारी चीजें चल रही है उसमें, एडिटिव्स बहुत सारे हैं. ये ना आपके गट को खराब करते हैं, ये आपके लिवर को प्रॉब्लम देते हैं, गट को प्रॉब्लम देते हैं. आपके गट में जो इतने सारे बैक्टीरिया है तो वो खराब बैक्टीरिया को फीड करना चालू कर देते हैं. तो अगर आप ये रोज कंज्यूम करेंगे प्रोटीन के नाम पे कि हाँ मुझे तो प्रोटीन मिल रहा है, आप रोज अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हो. ये वे प्रोटीन के डब्बे भी जो आप देखते हैं, आपको क्या लगता है इतनी सारी गाय हैं हमारे देश में जो इतना दूध देंगी, जिसके दूध का हम पानी निकालेंगे, क्योंकि वे क्या होता है, पानी होता है, दही का पानी होता है. हाँ, वो पानी को हम फिर डिहाइड्रेट करके, इतना वे पाउडर आ कहाँ से रहा है, फैक्ट्री से. वो सिंथेटिक है, वो फैक्ट्री में बन रहा है. तो जब आप ये कंज्यूम करते हैं, आपको ध्यान रखना है सब प्रोडक्ट्स खराब नहीं है. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जेन्युइनली सिर्फ मिनिमल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और प्रोटीन देते हैं आपको. शायद उनका प्रोटीन थोड़ा कम होगा बट डैमेजिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे उनमें. तो आपको वैसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं. तो ये सब जो सीरियल्स हैं जो आजकल बच्चों को खिलाया जाता है, हाँ. जो ऑफ द शेल्फ सीरियल्स हैं, वो एक्चुअली क्या बच्चों के लिए फायदेमंद होता है जैसे वो कहते हैं, या जो चॉकलेट ड्रिंक्स हैं सुबह सुबह जो दूध में मिला के माएँ देती हैं अपने बच्चों को, वो कितना एक्चुअली बच्चों के लिए अच्छा होता है वर्सेस डैमेजिंग फॉर देयर ग्रोथ?
यार ये इस एरिया में ना फूड फार्मर ने बहुत अच्छा काम किया है. आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर द वर्क ही इज डूइंग, क्योंकि उन्होंने वो एक जो चॉकलेट पाउडर ब्रांड है जो हम सब बचपन से पीते आ रहे हैं, उन्होंने पर्दाफाश कर दिया उनका, विच इज रियल. क्योंकि वो चॉकलेट ड्रिंक के नाम पे जो कहते हैं हाइट बढ़ेगी आपके बच्चे की, सेहत बढ़ेगी, ही इज अ डैश डैश बॉय, ही इज अ वो पर प्योर शुगर है, प्योर शुगर है और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है. तो आप रोज सुबह अपने बच्चे को एक ग्लास दूध देते हैं जिसमें आप ये पाउडर डाल के देते हो सोच के कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, बट आपके बच्चे को सिर्फ शुगर और जंक मिल रहा है उसमें से. इससे अच्छा तो आप अपने बच्चे को घर पे रागी मिल्क बना के दे दीजिए, क्योंकि रागी इज ब्यूटीफुल. सो आप रागी के पाउडर को दूध में डाल के, एक तो मैं आजकल के दूध से बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग मिल्क. मैं दूध को बिल्कुल भी कहीं नहीं प्रमोट करी हूँ, क्योंकि बहुत हार्मोन्स और टॉक्सिन्स होते हैं. बट अगर आपके अपने बच्चे को देना है कुछ, तो आप आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क भी दे सकते हो घर पे बना के. उसमें आप रागी पाउडर को थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए, एंड देन कोको पाउडर मिलता है मार्केट में, आप कोको पाउडर डालिए, डेट्स डालिए. आप जब दूध को ब्लेंड कर रहे हैं तब उसमें डेट्स डालिए तो वो मीठा हो जाएगा, एंड देन थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट फॉर फ्लेवर. आपका बच्चा बहुत टेस्टी और आपका बच्चा बहुत दिल से वो पिएगा. तो आप अपने बच्चे को काफी न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो एक ग्लास में, रादर देन आप अपने बच्चे को एक पाउडर डाल के दे दीजिए जिसमें सब जंक है, सब सिंथेटिक है, एंड द क्वालिटी बहुत खराब है यार कुणाल ये चीजों की. और ये सब सीरियल्स हैं, सीरियल्स भी सब सेम है. वो जो लूप्स आते हैं, आप कहते हैं ये लूप्स है, चोकोज है, ऑल ऑफ वो दैट एक्चुअली बच्चों को टारगेट करते हैं. टेस्ट. बच्चे क्या खाएंगे जो टेस्टी है, वो क्या दे रहे, बच्चों को टेस्ट दे रहे. बट द पेरेंट्स हैव टू आस्क कि क्या मेरे बच्चे को हेल्थ मिल रहा है इससे, आगे चल के इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे. गट इश्यूज, ओबेसिटी. आप देखिए चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी ज्यादा फैल यू गई नो है. आई वाज ओबेसिटी के नाम पे मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी है कि मैं पढ़ रहा था जब इस पॉडकास्ट के लिए मैं रिसर्च कर रहा था. व्हाट आर द टॉप कॉजेज ऑफ कैंसर. सबसे पहला है ऑब्वियसली स्मोकिंग का कहते हैं कि अगर आप स्मोक कर रहे हो तो चांसेस ऑफ कैंसर बहुत हाई हैं. ऑब्वियसली. यू नो व्हाट इज द सेकंड मोस्ट. ओबेसिटी. ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल ओबेसिटी इतनी है, और ओबेसिटी इज जस्ट नॉट कि आपको यहाँ फैट है, यहाँ फैट है, यहाँ फैट है. स्टमक पे फैट है जो आपका जो ये एरिया पे फैट है जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, जो अंदरूनी फैट है आपका, मतलब आपके लिवर, किडनी, आपके इंटेस्टाइन्स पे, आपके सारे ऑर्गन्स पे जो फैट जमा होता है, जो एक मोटा लेयर फैट का होता है, वो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. क्योंकि जब आपका फैट ज्यादा हो जाता है, विसरल फैट उसे हम कहते हैं, जब वो बढ़ जाता है तब आपके न्यूट्रिएंट्स आपके सेल में नहीं जा सकते. और जब वो सेल में नहीं जाते तो ऑब्वियसली सेल सफर करते हैं. फिर डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपका ये ना ब्लॉक हो जाता है. जैसे ये आपका सेल है, यहाँ पे लॉक्स है, इंसुलिन की है जो आके खोलेगा और ग्लूकोज को अंदर डालेगा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक मोटी परत आपकी फैट की जम चुकी है, राइट. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. तो ये फैट को कम करना जरूरी है. और ये फैट किससे हो रहा है? प्रोसेस फूड से, स्ट्रेस से, स्लीप डिसऑर्डर से, जंक फूड खाने से, नहीं मूव करने से.